हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और आज हम करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका पीछे शेष रह गया था। उस टॉपिक का नाम आपका राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। क्या नाम है दोस्तों आपके? राजस्थान का प्रमुख खिलाड़ी। तो राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम बताइए आपको, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन खिलाड़ियों की क्लास होगी, वो अपनी कितनी क्लासें बनेगी? अपनी 3 क्लासें मिलेगी। कितनी क्लासें? 3 क्लास बनेगी अपनी। याद रखना दोस्तों, 3 क्लास बनेगी। और 3 क्लासों में पहला क्लास होगी जो आज होगी, वो होगी आपके राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। आज कौन सी क्लास होगी आपकी? प्रमुख खिलाड़ी। बहुत ही अच्छे से सारे करेंगे हम। प्रमुख खिलाड़ी करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। और जो आपकी कलाम की जो बुकलेट है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा टास्क बुकलेट 3 है, जो आपके माइनर टेस्ट 3 के साथ आई थी आपकी। यानी इस एक बार कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 3 था ना, उस माइनर टेस्ट 3 में आपकी इस बुकलेट का सिलेबस था, जिसमें हमारा एक टॉपिक शेष था, वो था आपका राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। बाकी आपके भूगोल के टॉपिक थे, तो वो सारे हम आपने कंप्लीट करवाए। आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से हमने विश्लेषण किया है। दूसरी क्लास कौन सी होगी दोस्तों? दूसरी क्लास होगी अपनी चर्चित खिलाड़ी। कौन सी आपकी? चर्चित खिलाड़ी। वो भी किसके माध्यम से होंगे? आपकी एमसीक्यू के माध्यम से। सारे के सारे एमसीक्यू है, एमसीक्यू के माध्यम से क्लास होगी। और तीसरी क्लास होगी आपके जो विभिन्न प्रतियोगिताएं है ना, उनमें राजस्थान का योगदान। विभिन्न प्रतियोगिताओं में राजस्थान का योगदान, छोटी छोटी क्लासें हो जाएगी। ठीक है, योग्यताओं में राजस्थान का योगदान, राजस्थान का योगदान। तो ये 3 क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि तीनों क्लासों का आपका टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखते हैं सबसे पहले आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु की बात करें तो देखो, राजस्थान का अपवा तंत्र हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था आपको। प्रत्येक नदी पढ़ाई है, चाहे आपकी पश्चिमी राजस्थान की देखें तो लूणी नदी, उत्तरी राजस्थान की देखें तो आपका घग्गर नदी, दक्षिणी राजस्थान देखें तो माही नदी, और आपकी पूर्वी राजस्थान देखें तो चंबल नदी। बहुत ही तरीके से चारों तरफ से हमने आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया। ठीक है, चाहे सबसे आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी चाहे आपकी कांतली नदी को देखो, तो चाहे आपकी पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी आपकी बनास नदी को देखो, तो सारी नदियां हमने बहुत ही शानदार तरीके से डायग्राम के माध्यम से आपको समझाई गई है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और उनके साथ साथ ही उन्हीं नदियों पर कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया गया है। ठीक है, उसके साथ हमने जिले भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाए। खारे पानी के जिले, जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक आपकी खारे पानी की जिले पाई जाती है। मीठे पानी के जिले, सबसे बड़ी झील, सबसे छोटी झील। ठीक है, इसके साथ साथ जो इन नहरों से जो सिंचाई के लिए जो नहरें निकलती है, उन नहरों का नाम भी पूछा जाता है, तो वो भी हमने आपको सारी करवाई है। जल संरक्षण की तकनीक की बात करें दोस्तों, इस बुकलेट की बुकलेट नंबर 3 की बात करें, जल संरक्षण की जो राजस्थान में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे नामों से, नाम अलग अलग नामों से, अलग अलग दिशा के अंदर, जैसे आपका पश्चिमी राजस्थान में अलग नाम से जन जाता है, सेकाटे में अलग नाम से जन जाता है। ठीक है, पूरी राजस्थान में अलग नाम से जन जाता है, तो सारे करवाए। बांध आपने नदियों के साथ ही सारे बांध फैल लिए थे। ठीक है, कृषि की बात करें दोस्तों, दूसरा टॉपिक कृषि इस बुकलेट का, तो कृषि हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया है। ठीक है, बहुत ही हर जो आपकी इंपॉर्टेंट, मैंने ये भी बताया कि जो इंपॉर्टेंट है उनकी किस्म भी याद करना, जैसे जो गेहूँ, ठीक है, बाजरा, मक्का, ठीक है, इनकी किस्म आपको याद होनी चाहिए। सरसों, ठीक है, तो इनकी किस्म जो बार बार पूछी जाती है प्रवेश क्वेश्चन के साथ साथ, मैंने आपको ये याद करवाने की कोशिश की है कि इनकी बार बार रिपीट होती है, ये बार बार प्रवेश के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो आपकी कृषि में अनुसंधान केंद्र है, आपका सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है, ये हमने सारा पढ़ा है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको कृषि के। उद्योग की बात करें तो राजस्थान के सारे उद्योग किए, जैसे आपके मान लो सूती वस्त्र उद्योग मान सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से किया है। सारे जितने भी कौन से जिले में कौन से मिले हैं, आपकी सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पुराना उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग है, और सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी सूती वस्त्र उद्योग है। इसके अलावा बाकी सूती देख सकते हो, चाहिए आपका ऊन उद्योग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद चाहिए आप सीमेंट उद्योग देख सकते हो, सीमेंट। इसके अलावा आपका कांच उद्योग, और इसके अलावा चीनी उद्योग, और चीनी के अलावा आपका केमिकल उद्योग। ठीक है, तो ये सारे उद्योग हमने बहुत ही अच्छी तरह से करवाया, आपको क्लास बनाई हुई है। दोनों क्लास देख सकते हो आप। कलाम बुकलेट की जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, उनकी क्लास यानी प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ आपको करवाए गए थे, व्याख्या के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके नाथ पब्लिकेशन की बुक की भी देख लेना दोस्तों क्लास। नाथ पब्लिकेशन बुक है आपकी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बुक है ना। ठीक है, इसके आपके सारे टॉपिक करवाए गए, आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे एमसीक्यू करवाए गए, आप आराम से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। आज हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आपके राजस्थान खिलाड़ी, और राजस्थान खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी सारे करेंगे आज, क्योंकि फिर हम आपकी चर्चित खिलाड़ी करेंगे, फिर आपकी विभिन्न प्रतियोगिताएं करेंगे। करंट से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आए तो खिलाड़ियों से संबंधित, यहाँ के प्रमुख खिलाड़ियों के पुरस्कार आ सकता है, चुनाव आइकन से संबंधित आ सकता है, या कौन सा खिलाड़ी किसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों को ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के बाद एक कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको
क्वेश्चन कैसा लगे, यानी पर्सन है आपके उनका कैसा लगा, लेवल कैसा लगा, थोड़ा अधिक स्तर के बनाए या थोड़ा कम स्तर के बनाए, वो भी आप कमेंट के अंदर बताएं। इसके साथ साथ पूरा देखने के बाद आप क्लास में यदि अच्छी लगे तो कमेंट के अंदर वो भी बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए MCQ, क्योंकि आप पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से बताते हो। तीसरी बात, कलाम की लाइन जो आपकी बुकलेट है, बुकलेट की आपके पूरा एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक खिलाड़ी का एनालिसिस करेंगे, एक भी ऐसा लाइन नहीं बचेगी आपको बुकलेट के अंदर जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों, फिर आपको क्लास को लाइक भी कर देना अच्छी लगे तो, फिर आपको और अच्छी लगे, यानी ऐसा लगे कि आपका मन है कि आपको क्लास को शेयर भी करनी चाहिए तो शेयर भी जरूर कर देना। ये सब पूरी क्लास होने के बाद लास्ट में करना, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई करनी है। अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद बताना कि आपको शेयर करनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, वो आपका बाद का डिसीजन है। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम राजस्थान खिलाड़ी। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवनी लेखरा के संबंध में असत्य है। सबसे पहला खिलाड़ी पढ़ रहे हैं हम आपके अवनी लेखरा। कौन सा खिलाड़ी पढ़ रहे हैं हम, अवनी लेखरा पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन्होंने 2020 से टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल जीता भाई, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होता ना, ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक जीता था, बिल्कुल राइट है। इन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2024 में रजत पदक जीता। तो एशियन पैरा गेम्स है, इनमें आपका इन्होंने रजत पदक नहीं जीता, ये आपका गलत हो जाएगा। इन्हें द बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड 2021 में मिला था। अवनी लेखरा को ये पूछिए कि द बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड 2021 मिला था। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। वे ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक पैरा ओलंपिक में खेलों में जीते। ठीक है, 2 व्यक्तिगत आपके पैरा ओलंपिक खेलों में जीते 2 पदक, और इसके साथ साथ बात करें आपके स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था। क्या पूछा था हमें, असत्य कथन पूछा था। तो यहाँ पर देखो ये भी सही है, तो दूसरा गलत है, तो केवल 2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आप देखो दोस्तों, देखते हैं हम आपके अवनी लेखरा के बारे में। सबसे पहले हम अवनी लेखरा के बारे में पूछे, देखो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। पहला एक क्वेश्चन पूछेगा किस खेल से संबंधित है। तो पैरा शूटिंग खिलाड़ी आपकी, किससे खिलाड़ी आपकी, पैरा शूटिंग खिलाड़ी, पैरा शूटिंग खिलाड़ी कौन है भाई, अवनी लेखरा। वही दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कौन से जिले से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अवनी लेखरा का संबंध किस जिले से है। तो आपकी जयपुर जिले से। किस जिले से दोस्तों, आपकी जयपुर जिले से आपकी अवनी लेखरा। याद करो भाई, अवनी लेखरा किस जिले से, आपकी जयपुर जिले से, और पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। किससे, आपकी पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, पहला लाइन क्या दे रखी थी, पहला लाइन दे रखी थी इन्होंने 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कौन से में जीता, आपका 10 जो आपके 10 मीटर एयर राइफल है आपकी, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में, SH1 स्पर्धा में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आपके SH1 स्पर्धा में 10 मीटर राइफल कौन सा जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वही आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें हम, टोक्यो पैरा ओलंपिक की दूसरा पदक कौन सा जीता था, दूसरा पदक जीता था इन्होंने कांस्य पदक। कौन सा आपका, कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता था। ये कौन से में जीता था, ये जीता था आपके 50 मीटर 3 पोजीशन, 50 मीटर में थी आपकी, और 50 मीटर के अंदर आपकी HS स्पर्धा थी, आपकी HS स्पर्धा के अंदर। ठीक है दोस्तों, कांस्य पदक जीता था कौन सी में, आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक के बीच। एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से आपके, जो आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता ना, इसमें स्कोर भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, स्कोर भी याद कर लेना साथ साथ। तो स्कोर की बात करें तो स्कोर जीता था इनका 249.6। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका 2024 वाला। देखो 2024 में खेल हुआ था कौन सा, आपका पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, पेरिस पैरा ओलंपिक। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें तो अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था, यानी इस 2024 में आपके अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था, आपका स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था दोस्त, स्वर्ण पदक जीता था। ये याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और कौन सी में आपकी, वही आपकी 10 मीटर SH1 स्पर्धा में। ठीक है, SH1 स्पर्धा के अंदर। और इसके बात करें इस स्वर्ण पदक में आपका स्कोर क्या था अवनी लेखरा का, तो स्कोर की बात करें, स्कोर याद कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका 249.7, 249.7 आपका अवनी लेखरा का स्कोर है। क्योंकि नवीनतम आपका पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेरिस जो आपका पैरा ओलंपिक 2024 के अंदर हुआ है, अवनी लेखरा ने आपका स्वर्ण पदक जीता है, इसके अंदर स्कोर था आपका 249.7।
वही बात करें आपके जो आपका पैराशूटिंग विश्व कप जो आपका चेतोरोक्स आपका फ्रांस के अंदर हुआ था, उसकी बात करें आपका तीसरा खेल आपका कौन सा, आपका तीसरे खेल की बात करें दोस्तों आपका पैराशूटिंग विश्व कप फ्रांस, कहाँ पर होता है आपका फ्रांस। इसके अंदर बात करें आपके देखो आपके अवनी लेखरा इन्होंने 10 मीटर में तो कौन सा जीता, आपका स्वर्ण पदक जीता। कौन सा, आपका स्वर्ण पदक जीता। और स्कोर क्या था दोस्त, स्कोर था आपका 250.6, ठीक है 250.6। और वहीं आपकी पैराशूटिंग विश्व कप फ्रांस की बात करें 50 मीटर के बारे में पूछे तो 50 मीटर में भी इन्होंने कौन सा पदक जीता था, आपका स्वर्ण पदक जीता था। और स्कोर क्या था दोस्त, स्कोर था इनका 458.3, ठीक है। ये आपके 3 प्रतिस्पर्धाएं थी आपकी 2020 की, ठीक है। 2000 टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक 2020, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवीनतम पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने पैराशूटिंग विश्व कप फ्रांस के अंदर भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, राइफल पिस्टल के अंदर, और आपके 50 मीटर एयर राइफल के पिस्टल के अंदर, ठीक है दोस्तों। पुरस्कार की बात करें दोस्तों आपका तो इन्हें द बेस्ट फीमेल डेब्यू पुरस्कार 2021 के अंदर मिला। वही आपके मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड भी 2021 के अंदर मिला, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड ये भी कब मिला दोस्तों, 2021 के अंदर मिला, ठीक है। दूसरा पुरस्कार की बात करें हम, तीसरा ऑप्शन की बात करें आपके द बेस्ट फीमेल डेब्यू 2021। इसके अलावा आपका पद्मश्री पूछा जा सकता है, आपका पद्मश्री कब मिला इनको, तो पद्मश्री मिला दोस्तों 2022 के अंदर, ठीक है। नवीनतम पूछा जा सकता है कि अवनी लेखरा को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, 2022 के अंदर सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कौन सा बनेगा इसमें, इंपॉर्टेंट अवनी लेखरा के अंदर इंपॉर्टेंट बनेगा बेटी बचाओ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्त। क्या आपकी ब्रांड एम्बेसडर, सीधा सीधा क्वेश्चन याद कर लेना कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आपकी अवनी लेखरा है। कौन है, अवनी लेखरा है। चौथा ऑप्शन देखिए आपका, ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक से पैरा ओलंपिक जीते, बिल्कुल राइट। और आपका स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली, ठीक है। किसमें, आपके पैरा ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है। सीधा सीधा याद कर लेना कि पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन, आपकी अवनी लेखरा। ये थी आपकी अवनी लेखरा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर देखो इसमें इंपॉर्टेंट भी याद करना कि ये तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 तो आपको याद करना ही है। दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने बताया अभी आपके अवनी लेखरा के बारे में, एक बार दोबारा रिविजन कर लीजिए फास्ट। अवनी लेखरा की बात करें दोस्तों, अवनी लेखरा का संबंध आपका पैराशूटिंग से, किससे संबंध आपका, पैराशूटिंग से। याद कीजिए अवनी लेखरा का संबंध आपका पैराशूटिंग से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अवनी लेखरा का संबंध कौन से जिले से, अवनी लेखरा का संबंध कौन से जिले से, आपके जयपुर जिले से है, ठीक है। वही तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के अंदर, ठीक है, कब 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। इसका स्कोर क्या था, तो स्कोर था आपका 249.7, क्योंकि नवीनतम आंकड़े ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो नवीनतम आंकड़े आपको ज़्यादा याद होने चाहिए, स्कोर भी याद करना। और इनके जो किस स्पर्धा के अंदर आपका स्वर्ण पदक जीता, तो इन्होंने जीता आपका 10 मीटर SH1 स्पर्धा के अंदर, जो आपकी राइफल शूटिंग है इसके अंदर जीता, ठीक है। इन्हें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुरस्कार के संबंधित, द बेस्ट फीमेल डेब्यू 2021 का मिला, तो ये मिला 2021 के अंदर मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड 2021 के अंदर, पद्मश्री 2022 के अंदर। ये प्रेस शेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस शेयर का क्वेश्चन था, उसके साथ साथ नवीनतम मैंने बता दिए सारे के सारे आंकड़े। अब आगे पूछा जा सकता है, देखो पुरस्कार संबंधित आपका पद्मश्री पूछा जा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने काफी एग्जामों के अंदर देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम पैरा एथलेटिक कौन है। देखो भारत के बता रहा हूँ मैं, भारत के प्रथम एथलेटिक कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक व 1 रजत पदक प्राप्त किया है। मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झांझड़िया, दीपा मलिक, अवनी लेखरा। तो अभी देखो आपने एक क्वेश्चन देखा था पीछे, आपकी अवनी लेखरा ने भी 2, लेकिन यहाँ पर पूछा कि भारत के प्रथम पैरा एथलेटिक कौन है, भारत के प्रथम जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण 1 रजत पदक प्राप्त किया। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये क्या आपके देवेंद्र झांझड़िया ने, किसने क्या, आपके देवेंद्र झांझड़िया ने किया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देवेंद्र झांझड़िया की बात करते हैं दोस्तों, देवेंद्र झांझड़िया की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले इसका संबंध कौन से जिले से है। सबसे पहले तो खेल पूछा जाता है, सॉरी, तो खेल की बात करते हैं दोस्तों, हम खेल से याद करेंगे। तो इनका ये आपके पैरा एथलेटिक्स, कौन है आपका पैरा एथलेटिक्स है,
एथलीट से संबंधित है, याद कर लेना दोस्तों। देवेंद्र झाझड़िया का खेल कौन सा आपका, पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है, ठीक है। और पैरा एथलेटिक्स में इनका खेल कौन सा है दोस्तों, इनका खेल कौन सा है वो पूछा जाता है आपका पैरा जेवलिन थ्रो, पैरा जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, सीधा सीधा पूछा गया कि जो आपके देवेंद्र झाझड़िया इनका खेल कौन सा आपका पैरा जेवलिन थ्रो, किसे आपके पैरा जेवलिन थ्रो। कई बार आपका पूछेगा इनका संबंध कौन से जिले से, जिला पूछे तो दोस्तों चूरू याद करना, जिला पूछे तो क्या याद करना आपका, चूरू याद करना। कौन से जिले से आपके दोस्तों, चूरू जिले से अंदर है कौन आपका देवेंद्र झाझड़िया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके पदक से संबंधित, तीसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा आपका, देवेंद्र झाझड़िया के जो पदक है वहां से पूछा जाएगा। तो देवेंद्र झाझड़िया ने अपना पहला पदक जीता था, वो कौन सी प्रतियोगिता के अंदर जीता था, वो जीता था इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी आपकी बेंगलोर 2001 के अंदर, पहला पदक, ठीक है। पहला पदक कब जीता था इन्होंने, पहला पदक जीता था इन्होंने, बात करें आपकी नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप बेंगलोर, कहाँ पर हुई थी आपकी दोस्तों, बेंगलोर के अंदर हुई थी, और कौन सी आपकी 2001 के अंदर, कब 2001 के अंदर। और पदक कौन सा जीता था इसके अंदर, पदक जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक, कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पर याद कर लेना कि देवेंद्र झाझड़िया का पहला पदक कौन सा था, तो स्वर्ण पदक था, ठीक है। पैरा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, चूरू जिले से है आपके। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने जो करवाया आपको कि भारत के प्रथम पैरा एथलेटिक्स कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक प्राप्त किया, तो देवेंद्र झाझड़िया। बाकी क्वेश्चन की बात करें आपके देवेंद्र झाझड़िया से, तो यहाँ से आपका पदक से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा, कौन सा आपका पदक से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, ये तो आपका पहला हो गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पहला पदक, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पदक, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पदक। तो ये पूछे कि देवेंद्र झाझड़िया को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पदक कब मिला, तो वो मिला था दोस्तों पैसिफिक खेल आपके दक्षिण कोरिया में हुए थे 2002 के अंदर। कौन से आपके पैसिफिक खेल, पैसिफिक खेल कहाँ पर हुए थे आपके दक्षिणी कोरिया, कब हुए थे दोस्तों 2002 के अंदर हुए थे। और यहाँ पर कौन सा पदक जीता था इन्होंने, पदक जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अन्य पदकों की बात करें दोस्तों, देवेंद्र झाझड़िया के अन्य पदकों की बात करें हम आपका, तो अन्य पदक देखो तीसरा इन्होंने पदक जीता था, वो कौन सा जीता था आपका, कौन सी एथेंस पैरा ओलंपिक में, कौन से यहाँ के एथेंस पैरा ओलंपिक 2004, ठीक है। कौन सा जीता था, स्वर्ण पदक। फिर बात करें आपका चौथा पदक की बात करें आपके रियो डी जेनेरो में होते हैं आपके, रियो डी जेनेरियो पैरा ओलंपिक कब हुए थे आपके 2016, इसमें भी कौन सा जीता इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा जीता, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। इसके अलावा जो नवीनतम की बात करें इंपॉर्टेंट ये बनेगा आपका लास्ट पदक आपका 500 था आपका, कौन सा, टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक कब हुआ था आपका 2020 के अंदर हुआ था। और कौन सा पदक जीता इन्होंने, रजत पदक जीता, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, बाकी पहला इंपॉर्टेंट है यहाँ से, पहला पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये थे आपके देवेंद्र झाझड़िया के बारे में प्रमुख फैक्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो खेल आपका पैरा एथलेटिक्स, फिर से बता रहा हूँ मैं, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खेलों के अंदर खेल याद नहीं होती इतनी जल्दी है, ठीक है। तो पैरा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, कौन से आपके पैरा जेवलिन थ्रो से संबंधित है। पदक की बात करें तो पदक पहला पदक जीता था इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप बेंगलोर के अंदर हुई थी 2001 में, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता था इन्होंने पैसिफिक खेल दक्षिण कोरिया के अंदर हुई थी 2002 के अंदर, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। और पांचवा पदक की बात करें इन्होंने जीता था आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के अंदर, और रजत पदक जीता था। और पुरस्कार की बात करें, अभी नवीनतम पुरस्कार की बात करें, इसमें देवेंद्र झाझड़िया के पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों। पुरस्कार एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पुरस्कार से भी बन सकता है। तो यहाँ पर बात करें आपकी पद्म भूषण पुरस्कार मिला इन्होंने 2022 में, कौन सा, पद्म भूषण क्या मिला दोस्तों 2022 के अंदर। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा आपका पहला पुरस्कार मिला था इन्होंने, फर्स्ट मिला था आपका 2004 के अंदर, ठीक है। कौन सा, महाराणा प्रताप, कौन सा मिला था दोस्त, महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है। याद करना है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार आपके देवेंद्र झाझड़िया को पहला मिला था 2004 के अंदर, कब मिला था 2004 के अंदर। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बनता है कि अर्जुन पुरस्कार पहली बार 2004 में इनको क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला,
2004 में कौन सा मिला आपका? अर्जुन पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों भाई, अर्जुन पुरस्कार पूछा जाता है। ठीक है, वही बात करें इनको पद्मश्री, पद्म भूषण तो 2022 में मिला, लेकिन पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री, तो पद्मश्री की बात करें दोस्तों, इनको मिला था 2012 के अंदर। कब मिला था आपका? 2012 के अंदर। इसके अलावा 2017 में मिला था इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2017 की बात करें दोस्तों, 2017 में कौन सा मिला इनको? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये पूछे जा चुके हैं, वो मैं बता रहा हूँ, खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पर देखो देवेंद्र झांझड़िया के बारे में जो पद्मश्री पूछा जा चुका है 2012 के अंदर, याद करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पद्मश्री पद्म भूषण। आप देखो ये पूछा जा चुका है 2012, तो यहाँ पर अब पद्म भूषण आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पद्म भूषण याद कर लेना दोस्तों कि पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के अंदर मिला था। कब मिला था? 2022। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही बेनिफिट मिलता है कि आगे क्या पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है, संभावनाएं बताते होने की संभावना जैसे आपका पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम मालूम कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके कि एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि पद्मश्री पूछा जा चुका है 2012 वाला, तो 2022 वाला पूछने में पीछे नहीं हटेगा। तो 2022 आपको याद ही होना चाहिए, याद कर लेना। पहला आपका महाराणा प्रताप पूछे न पूछे, पहले तो बहुत पूछा गया था। अर्जुन पुरस्कार भी आपके देवेंद्र झाझड़िया के बारे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। दिशा की बुक उठा के देख लेना, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके खेल और खिलाड़ियों के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डेट आई हुई है आपकी 2011 में, 2008 में, 2013 में, 2014 में क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर बात करें, ये थे आपके देवेंद्र झाझड़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि भारतीय प्रथम पैरा एथलेटिक कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता? तो वो थे आपके देवेंद्र झाझड़िया। बाकी हमने सारी इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर देख लिए ताकि आपको याद हो जाए। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदक अपूर्वी चंदेला से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला काफी बार चर्चा में रही थी लास्ट टाइम, और बहुत क्वेश्चन आए थे आपके अपूर्वी चंदेला का, एक आया था लास्ट टाइम आपका रीट मेंस के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदक अपूर्वी चंदेला से संबंधित सही है? सही की बात करें, ये आपके संबंधित तो पूरे अपूर्वी चंदेला से हैं, लेकिन यहाँ पर सही कौन सा ये बताना आपको। तो देखो, राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2014 के अंदर स्वर्ण पदक जीता था अपूर्वी चंदेला ने, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, एशियाई खेल जकार्ता 2018 के अंदर होता है, इसमें आपका रजत पदक नहीं जीता, कौन सा जीता था? कांस्य पदक। कौन सा पदक है? कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल आपके गोल्ड स्टॉक 2018 के अंदर हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल का पर गोल्ड स्टॉक 2018 के अंदर, यहाँ पर भी कौन सा पदक जीता इन्होंने? कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी विश्व कप 2019 की बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। कौन सा पदक आपका? स्वर्ण पदक जीता है। तो सही कौन सा आपका? सही संबंधित कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका लास्ट टाइम वाला एक काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गया आपके जो पदक है आपके, जो आपकी अपूर्वी चंदेला ने जीते कौन कौन से खेलों के अंदर। तो चारों हमने पदक देख लिए, 4 पदक इन्होंने अब तक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, अपूर्वी चंदेला की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अपूर्वी चंदेला का पूछा जाता है खेल कौन सा आपका, कौन से खेल से संबंधित है? तो खेल तो आप समझ गए होंगे, आपकी निशानेबाजी है तो निशानेबाज से, किससे? आपके निशानेबाज, निशानेबाज। ठीक है दोस्तों, यहाँ इससे तक क्वेश्चन पूछा है कि अपूर्वी चंदेला का खेल कौन से है? तो निशानेबाज है। दूसरा पूछा जाता है इसका जिला, कौन सा पूछा जाता है दोस्त? जिला पूछा जाता है। तो जिला कौन सा आपका? जयपुर है। कौन से जिले से आपके अपूर्वी चंदेला? आपके जयपुर जिले से। कौन से जिले से? जयपुर जिले से। तीसरा क्वेश्चन इसका पूछा जाता है पदक से। तो पदक हमने देख लिए सारे पदक, कौन से खेल में कौन सा पदक जीता? राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2014 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2018 के अंदर जकार्ता में होता आपका एशियाई खेल, और इसमें कांस्य पदक जीता अपूर्वी चंदेला ने। राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कास्ट में होता 2018 में कांस्य जीता। ठीक है, और निशानेबाज विश्व कप 2019 में होता कहाँ पर? म्यूनिक, नई दिल्ली और रियो डी जेनेरो, इन तीनों के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 2019 में स्वर्ण पदक जीता, ये भी याद कर लेना। बात करते हैं यहाँ पर इसके पुरस्कार की बात करते हैं। अपूर्वी चंदेला के पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, पुरस्कार पूछा जाएगा। तो पुरस्कार पूछा जाएगा, मैंने क्या बताया अभी, एक तो अर्जुन पुरस्कार याद कर लेना। अर्जुन पुरस्कार मिला था इन्होंने 2016 के अंदर, अर्जुन पुरस्कार क्या मिला दोस्त? 2016 के अंदर मिला था आपके अपूर्वी चंदेला को। वही आपका महाराणा प्रताप की बात करें तो 2011-12 में, 2011-12 में कौन सा मिला था इनको? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार इसका पूछा जा चुका है अपूर्वी चंदेला का बार बार। ठीक है, याद कर लेना। बाकी इसके खेल याद कर लेना, लास्ट टाइम ये वाला विषय कप काफी बार पूछा गया था। तो यहाँ पर अपूर्वी चंदेला से यही क्वेश्चन बनेंगे। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आपका? देखो, राजवर्धन सिंह राठौड़ को वर्ष 2004 में
एथेंस ओलंपिक में किस खेल विद्या में रजत पदक प्राप्त हुआ? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो राजवर्धन सिंह राठौड़ को वर्ष 2004 में एथेंस ओलंपिक में किस खेल से खेल विद्या में रजत पदक प्राप्त हुआ? यानी कि आपको राजवर्धन सिंह का खेल याद होना चाहिए सबसे पहले। तो राजवर्धन सिंह की बात करें तो वैसे तो आपकी निशानेबाजी से है। किससे? आपके निशानेबाजी से। संबंधित किससे आपके दोस्तों? संबंधित आपकी निशानेबाजी से, निशानेबाजी। तो ये तो आपको पता हो गया कि राजवर्धन सिंह है, इनका खेल कौन सा आपका? निशानेबाजी खेल है। ठीक है, जिला कौन सा दोस्त इनका? तो जिला पूछे आपका तो जैसलमेर जिले के। कौन से जिले के? आपके जैसलमेर जिले के, मारो जैसलमेर। ठीक है, तो हमें पूछा है कि 2004 में एथेंस ओलंपिक कब हुए थे? आपके 2004 के अंदर होते हैं। तो इसमें आपके डबल ट्रैक में इन्होंने निशानेबाजी डबल ट्रैक के अंदर कौन सा पदक जीता? आपका रजत पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि राज्यवर्धन आपका, तो राज्यवर्धन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करें आपके अन्य खेल पदक की, सारे पदक करवाने आपको। तो देखो 2002 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था आपका। 2002 में क्या जीता था इन्होंने? 2002 में स्वर्ण पदक। कौन से खेल में? खेल की बात करें तो आपका राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होती है? आपके मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। कब हुई थी? आपके 2002 के अंदर। और स्वर्ण पदक जीता था व्यक्तिगत श्रेणी और आपकी युगल श्रेणी दोनों में, व्यक्तिगत व युगल श्रेणी दोनों में कौन सा पदक जीता दोस्तों? पहला पदक था इनका 2002 के अंदर, स्वर्ण पदक जीता था। कौन? आपके राज्यवर्धन सिंह। यहाँ पर राज्यवर्धन कर लेना दोस्तों, राजवर्धन नहीं है आपके, राज्यवर्धन है। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें दोस्तों तो 2004 के अंदर तो एथेंस में तो रजत पदक जीता। ठीक है, 2002 में आपके राष्ट्रमंडल खेल मैनचेस्टर में कौन सा पदक जीते? आपके स्वर्ण पदक जीते। कौन से? आपके स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल की बात करें 2002 में तो राष्ट्रमंडल खेल में आपके 2006 के अंदर कौन सा जीता? 2006 के अंदर भी आपका व्यक्तिगत में स्वर्ण जीता। व्यक्तिगत में कौन सा जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता। और ठीक है, और आपके युगल श्रेणी में कौन सा जीता? आपका युगल श्रेणी में जोड़ा। ठीक है, युगल श्रेणी में इन्होंने रजत जीता। कौन सा? आपका रजत। राष्ट्रमंडल खेलों की बात है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की बात है, याद कर लेना दोस्तों। वही बात करें लास्ट आपके 2006 में आपके एशियाई खेल हुए थे, एशियाई खेल, एशियाई खेल 2006 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखो आपके डबल ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत, डबल ट्रैप टीम स्पर्धा, इसमें तो कौन सा जीता इन्होंने? रजत पदक जीता। कौन सा? आपका रजत पदक जीता। वही आपके व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य, व्यक्तिगत की बात करें तो कांस्य जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन सा था आपका? ये आपका एथेंस ओलंपिक था 2004। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। वही बात करें 2008 वाला इंपॉर्टेंट है इनका, 2008 में जो पदक तो नहीं जीता इन्होंने, जो आपके बीजिंग ओलंपिक थे 2008 में, बीजिंग ओलंपिक, ये नवीनतम पूछे जाएंगे भाई आपके, लेकिन हमें क्या है ना थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बीजिंग ओलंपिक आपके 2008, ठीक है, कब हुआ था आपका? 2008। इसमें आपके भारतीय दल का ध्वजारोहक कौन रहे थे? आपके राज्यवर्धन सिंह रहे थे। भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2008 के अंदर। ठीक है, वही बात करें इनको जो पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको 2003 के अंदर। 2003 में अर्जुन पुरस्कार पूछे जाएंगे भाई, ये तो अर्जुन और आपके पद्मश्री वगैरह याद करना, पद्मश्री याद कर लेना। इसका पद्मश्री कब मिला था इनको? 2005 के अंदर। पद्मश्री क्या मिला दोस्तों? 2005 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला गया था। ठीक है, ये दो चीज़ याद कर लेना यहाँ पर, अर्जुन पुरस्कार 2003 के अंदर, पद्मश्री 2005 के अंदर। तो हम बात करते हैं दोस्तों आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें तो सबसे पहले इनका खेल कौन सा? आपका निशानेबाजी से। जिला कौन सा? आपका जैसलमेर है। पदकों की बात करें दोस्तों, इन्होंने 2004 जो एथेंस ओलंपिक होता है वहाँ पर तो डबल ट्रैप के अंदर कौन सा पदक जीता इन्होंने? रजत पदक जीता। वही बात करें दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2002 की, तो राष्ट्रमंडल
खेल 2002 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत श्रेणी में भी, यानी खुद की श्रेणी व्यक्तिगत कौन सा आपका, अकेले लड़ना, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता आपके। इसके अलावा जो युगल श्रेणी यानी दो जो मिलकर खेलते हैं उसमें भी कौन सा जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 2006 में भी आपके व्यक्तिगत में स्वर्ण, लेकिन युगल के अंदर रजत मिला इनको। 2008 में आपके बीजिंग ओलंपिक हुए थे, उसमें ध्वजावाहक थे कौन, आपके राज्यवर्धन सिंह। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कलाम बुकलेट के, तो सारे मैंने आपको बता दिए। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करते हैं। कृष्णा पुनिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही शानदार नाम आपका कृष्णा पुनिया, और काफी बार आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृष्णा पुनिया को पद्मश्री किस वर्ष से सम्मानित किया गया, 2009, 2010, 2011, 2012 के अंदर। तो बताओ भाई आपका, तो पद्मश्री की बात करें तो 2011 से नवाजा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा पुनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैसी खिलाड़ी आपकी, एथलीट है। कौन सी आपकी, एथलीट है। और खेल की बात करें दोस्तों तो खेल कौन सा इनका, खेल आपका डिस्कस थ्रो। कौन सा आपका, डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो। याद कर लेना दोस्तों कि अब जो आपकी कृष्णा पुनिया है उनका खेल कौन सा आपका, डिस्कस थ्रो है। और यहाँ पर बात करें इनका जो मूल संबंध है ना, संबंध यानी कौन से राज्य से, तो ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इनका संबंध आपका ये आपके अघोरा हरियाणा की है। कहाँ सी, अघोरा हरियाणा, अघोरा हरियाणा की है। याद करो, अघोरा हरियाणा की है, लेकिन खेलती कहाँ से, आपके राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। किसका, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। पदकों की बात करें दोस्तों, इनके पदकों की बात करें दोस्तों आपके कृष्णा पुनिया की, तो पदक की बात करें, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2010, राष्ट्रमंडल खेल 2010। तो 2010 की बात करें, इसमें आपका इन्होंने कौन सा पदक जीता था, इन्होंने पदक जीता था आपके स्वर्ण पदक। कौन सा आपका, स्वर्ण पदक। और कहाँ पर होते हैं खेल, आपके दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली में होते। 2010 में कौन सा पदक जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2010 के अंदर। ठीक है, वही बात करें, इन्होंने एशियाई खेल दोहा कतर 2006 के अंदर, एशियाई खेल की बात करें आपकी दोहा कतर के अंदर होते। मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बोर मत हो जाना भाई, क्योंकि खिलाड़ी है ही आपके ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो मैं वही साथ साथ बता रहा हूँ, उस पर याद करना कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियाई खेल आपके ग्वांगझू चीन के अंदर हुए थे 2010 के अंदर। एशियाई खेल कहाँ पर आपके, ग्वांगझू चीन के अंदर, कब आपके 2010 के अंदर। इन्होंने कौन सा पदक जीता आपके, इन्होंने पदक जीता आपका कांस्य। कौन सा आपका, कांस्य पदक। तो यहाँ पर बात करें आपकी कृष्णा पुनिया की, तो कृष्णा पुनिया 2010 स्वर्ण पदक बार बार पूछा गया था। ठीक है, डिस्कस थ्रो पूछा गया, पद्मश्री पुरस्कार पूछा गया। ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार मिला इनको 2010 के अंदर ही। ठीक है, 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, कृष्णा पुनिया को। ठीक है, वही बात करें पद्मश्री, तो पद्मश्री कब मिला इनको, 2011 के अंदर, पद्मश्री 2011 के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो अर्जुन पुरस्कार, ये पद्मश्री पुरस्कार। वही आपका महाराणा प्रताप 2005-06 में मिला था इनको, महाराणा प्रताप कब मिला था दोस्तों, 2005-06 के अंदर। ठीक है, कब मिला था, 2005-06 के अंदर मिला था कृष्णा पुनिया को। यहाँ पे देखो कृष्णा पुनिया याद करो, कृष्णा पुनिया खेल पूछेगा तो डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो। कौन से, डिस्कस थ्रो, 3-4 बार बोला करो, डिस्कस थ्रो है कृष्णा पुनिया का खेल। ठीक है, इनका मूल रूप से संबंध आपके अघोरा हरियाणा से, लेकिन राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर बात करें पद्मश्री पुरस्कार, तो मैंने बता दिया 2011 के अंदर। ठीक है, दोबारा बता दिया। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्जुन पुरस्कार 2010 के अंदर कब मिला, 2010 के। अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कार और पद्म भूषण वगैरह तो आपको पूरे याद ही करने। ठीक है, महाराणा प्रताप राज्य सरकार देती है, बाकी अर्जुन वगैरह है पद्मश्री केंद्र सरकार देती है। ठीक है, राष्ट्रपति सम्मानित करता है। तो यहाँ पर लास्ट खेल था इनका कौन सा आपका, यही था आपका 2010 में आपके एशियाई खेल दोहा कतर के अंदर 2006 के अंदर हुआ था। ठीक है, आप देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वर्तमान से। ठीक है, तो नोट लगा लो कि वर्तमान ही आपके सदस्य हैं, सदस्य हैं किसकी, सदस्य किसकी, आपकी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया।
यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि ये सदस्य वर्तमान किसके, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य वर्तमान के अंदर, ठीक है, वर्तमान यहाँ पर लगा देता हूँ वर्तमान, ठीक है। और ये कैसे चुनी गई थी, आपकी 5 सदस्य है और ये आपकी निर्विरोध चुनी गई थी। कैसे, आपके निर्विरोध, ये भी याद करना, इनके विपक्ष में कौन नहीं था, निर्विरोध चुनी गई, तब इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ इस शब्द से इंपॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से सदस्य है आपके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो 5 सदस्य एथलेटिक्स कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है, तो वो कौन, आपके कृष्णा पुनिया, कौन, आपके कृष्णा पुनिया, याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट खिलाड़ी कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट खिलाड़ी लिम्बाराम की बात करें दोस्तों, लास्ट रीट मेंस में पूछा गया था, लास्ट रीट मेंस, ठीक है, साथ साथ बता रहा हूं मैं क्वेश्चन कहां से पूछे गए। लिम्बाराम ने 1992 में आयोजित तीरंदाजी एशियाई चैंपियनशिप बीजिंग में कौन सा पदक जीता, भाई बताओ। खेल का आपका संबंध में आ गया, कौन, लिम्बाराम है, ठीक है। इनका खेल कौन सा, आपका तीरंदाजी, कौन सा, आपका तीरंदाजी इनका खेल है, सबसे पहले तक ये आ गया। 1992 यही क्वेश्चन पूछा गया होगा शायद, रेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिम्बाराम चैंपियनशिप बीजिंग में कौन सा पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक व्यक्तिगत में, रजत पदक टीम श्रेणी में, कांस्य पदक व्यक्तिगत में या स्वर्ण पदक टीम श्रेणी में। तो ये बात करें आपकी एशियाई चैंपियनशिप बीजिंग 1992 के अंदर हुई थी, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक, ये भी याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, ठीक है। बात करते हैं आपके लिम्बाराम की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लिम्बाराम है, ठीक है। इनकी बात करें आपके खेल, किस खेल से संबंधित आपके, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया आपको, तीरंदाजी से, किसे, तीरंदाजी से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जिले से संबंधित है, तो जिला कौन सा दोस्तों इनका, उदयपुर, कौन सा जिला आपका, उदयपुर जिले से संबंधित है। पदक की बात करते दोस्तों, इनकी पदक की बात करें तो पदक देखो आपका तीरंदाजी एशिया कप बीजिंग 1989, तीरंदाजी एशिया कप बीजिंग 1989 की बात करें, ठीक है। इसमें देखो आपकी बात करें टीम स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता, टीम स्पर्धा 3 के साथ जो टीम की जोड़ी थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और आपके व्यक्तिगत श्रेणी यानी खुद ने कौन सा पदक जीता, व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो व्यक्तिगत में पूछे तो आपका रजत पदक पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। वही बात करें आपकी एशिया 1992 वाला हो गया आपका, स्वर्ण पदक व्यक्तिगत में जीता था। इसके अलावा एक राष्ट्रमंडल खेल वाला और याद कर लेना, कौन सा आपका, राष्ट्रमंडल तीरंदाजी खेल, तीरंदाजी चैंपियनशिप, ठीक है। कब हुई थी आपकी, नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में हुई थी, कब, 1995 के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी देखो टीम स्पर्धा में कौन सा जीता इन्होंने, टीम स्पर्धा की बात करें दोस्तों तो टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, कौन सा आपका, स्वर्ण पदक जीता। वही बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा जीता इन्होंने, तो व्यक्तिगत श्रेणी में जीता दोस्तों इन्होंने आपका रजत पदक, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही पूछा गया था लास्ट टाइम कि 1992 में कौन सा जीता, तो डेट याद कर लेना दोस्तों, फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा गया है। पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 पुरस्कार तो आपको याद करने ही करने हैं। पुरस्कार की बात करें आपकी लिम्बाराम जी को, पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर देखो बात करते हैं आपके महाराणा प्रताप, देखो महाराणा प्रताप मिला था इनको 1989 में, कब मिला था आपका, 1989 में, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा आपका, अर्जुन, तो अर्जुन कब मिला था दोस्तों इनको, वो मिला था 1991 के अंदर, कब, 1991 के अंदर, ठीक है। तीसरा पूछा जाएगा आपका पद्मश्री, पद्मश्री कब मिला था इनको, 2012 के अंदर, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद आ गया कि पद्मश्री पुरस्कार पूछा गया था आपका लिम्बाराम का, आपके रीट मेंस के अंदर, ठीक है। रीट मेंस जो आपका 2022 के अंदर हुई थी ना, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था लिम्बाराम से संबंधित। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था आपका लिम्बाराम ने 1992 में आयोजित तीरंदाजी एशियाई चैंपियनशिप बीजिंग में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता था, वो भी कौन सी श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने लिम्बाराम के बारे में तीनों आपके पदक जो आपकी खेल है आपकी चैंपियनशिप थी, 3 श्रेणी खेले थे उन्होंने, तीनों के बारे में देख लिया कौन सा पदक जीता, ठीक है। पुरस्कार के बारे में अर्जुन पुरस्कार याद करना 1991, पद्मश्री 2012, महाराणा प्रताप 1989। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रजलाल ताखर के बारे में, किसके बारे में आपकी, ब्रजलाल ताखर नहीं, आपकी ताखर है, ठीक है, ताखर। ऑप्शन में एक बार ताखर भी देखने को मिल रहा था, ठीक है।
ताखर भी आ सकता है, ताखर भी आ सकता है। तो बजरंगलाल ताखर किस खेल से संबंधित है? और 2010 में एशियाई खेल जो आपका गुआंगझू चीन के में इन्होंने कौन सा पदक जीता? हमने अभी पढ़ा था, आपका गुआंगझू चीन के अंदर हुआ था आपका एशियाई खेल 2010। ठीक है, तीरंदाजी रजत पदक, नौकायन स्वर्ण पदक, बैडमिंटन कांस्य पदक, निशानेबाज रजत पदक। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बजरंगलाल ताखर की बात करते हैं। बजरंगलाल ताखर, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनका खेल कौन सा है? तो खेल आपका इनका है तीरंदाजी से। कौन सा आपका? नौकायन खेल से आपके लिम्बाराम तीरंदाजी से। तो कौन से खेल से? आपके नौकायन खेल से। ठीक है, तो नौकायन देखो कौन से ऑप्शन में? एक में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा पदक जीता था इन्होंने पदक जीता था आपका स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो वही बात करें आपके कौन से जिला पूछे इनका? तो जिला कौन सा आपका? सीकर। कौन सा आपका? सीकर। पदकों की बात करें दोस्तों, पदक भी याद कर लो साथ साथ। तो यहाँ पर देखो एक तो हो गया आपका 2010 वाला। तो एशियाई खेल आपके दोहा कतर में होते हैं, वो मैंने बताया अभी। एशियाई खेल दोहा कतर में होते कब? आपके 2006। इनमें कौन सा पदक जीता इन्होंने? इसमें पदक जीता था आपका रजत पदक। कौन सा पदक? रजत। ठीक है, याद कर लेना। वहीं आपको पूछे दूसरा आपका एशियाई खेल दक्षिण कोरिया में होते आपके, कहाँ रहते आपके? दक्षिणी कोरिया। कब? 2014 के अंदर। ठीक है, जब कौन सा पदक जीता इन्होंने? कांस्य पदक। ठीक है, यही पदक जीते इन्होंने। ठीक है, 2 ही पदक। तो यहाँ पर ये याद कर लेना 2010 वाला एशियाई खेल जो गुआंगझू चीन है, इसमें आपका नौकायन स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेल आपके दक्षिण कोरिया में होते हैं, उन्होंने 2014 के अंदर कांस्य पदक, अंतिम पदक यही है इनका। ठीक है, 2014 में जीते थे आपके बजरंगलाल ताखर। पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो पुरस्कार की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप, ये कब मिला इनको? ये मिला 2006-07 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार देखो इंपॉर्टेंट, अर्जुन और पद्मश्री है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन कब मिला इनको? 2008 के अंदर। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तीसरा आपका पद्मश्री। कौन सा आपका? पद्मश्री। तो पद्मश्री का मिला इनको 2013 के अंदर मिला। ठीक है, यही इनके लिए इंपॉर्टेंट था। बजरंगलाल ताखर के बारे में, खेल इनका नौकायन से संबंधित है, जिला सीकर से संबंधित है। इन्होंने आपके 2010 एशियाई खेल आपके गुआंगझू चीन में हुए थे, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। एक में आपके 2006 में का रजत पदक जीते थे। फिर आपके एशियाई खेल दक्षिण कोरिया 2014, यानी 4-4 साल के अंतर से जीत रहे। अभी इनकी उम्मीद हो सकती है। ठीक है, अभी भी खेल रहे होंगे, देख लेना आगे कोई पदक जीते तो। 2013 में पद्मश्री जीते थे और 2008 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आएगा नेक्स्ट। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है खेल खिलाड़ियों में। तो पैरा बैडमिंटन देखो, सबसे पहले तो खेल याद करो, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर। तो कृष्णा नागर का संबंध कौन से खेल से? आपके पैरा बैडमिंटन से। ठीक है, किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? 2019, 2020, 2021, 2022। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2021 के अंदर। कब मिला? 2021 के अंदर। अभी आपकी क्वेश्चन ये पूछा गया था 2021 वाला। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला था आपका। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कृष्णा नागर की। ठीक है, कृष्णा नागर की बात करते हैं हम। तो कृष्णा नागर का सबसे पहले आपको पूछा जाएगा खेल। तो खेल आपको याद होना चाहिए पैरा बैडमिंटन। किसे? आपके पैरा बैडमिंटन। याद हुआ कि नहीं हुआ? पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको, जिला किस जिले की आपकी कृष्णा नागर? आपके जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से, यानी इनका जिला कौन सा आपका? जयपुर का। तीसरा मैं बता रहा हूँ पदक। देखो पदक की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम एशियाई पैरा खेल जकार्ता 2018 में होता है। एशियाई पैरा खेल जकार्ता कहाँ हुई थी? आपके जकार्ता। कब हुई थी दोस्त? 2018 के अंदर। इसमें कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता कांस्य पदक। कौन सी श्रेणी पूछी जाती है आपकी? श्रेणी की बात करें तो किस श्रेणी में जीता इन्होंने? वो जीता पुरुष एकल श्रेणी में। पुरुष एकल श्रेणी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है।
दूसरे पदक की बात करें आपकी, दूसरा खेल कौन सा आपका, विश्व चैंपियनशिप 2019, विश्व चैंपियनशिप 2019 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आपके पुरुष एकल श्रेणी में, पुरुष एकल श्रेणी, इसमें कौन सा पदक जीता इन्होंने, कांस्य पदक, कौन सा, कांस्य। और युगल श्रेणी की बात करें, युगल श्रेणी में कौन सा पदक जीता इन्होंने, रजत पदक, कौन सा, रजत पदक जीता। वहीं आपका इंपॉर्टेंट कौन सा बनेगा, आपका तीसरा खेल बनेगा इंपॉर्टेंट, कौन सा आपका, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात करें दोस्तों, तो 2020 की बात करें आपकी, जो आपकी पुरुष एकल SH6 श्रेणी, कौन सी, SH6 श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, कौन सा आपका, स्वर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा आपके खिलाड़ी, पढ़ा आपके कृष्णन नागर, ठीक है। कृष्णन नागर का खेल कौन सा आपका, पैरा बैडमिंटन, ठीक है। कौन से जिले से संबंधित है, आपके जयपुर जिले से संबंधित है। एशियाई पैरा खेल में इन्होंने जकार्ता 2018 में कांस्य जीता था। विश्व कप जो चैंपियनशिप हुई थी आपकी 2019, इन्होंने पुरुष एकल श्रेणी में कांस्य जीता, युगल श्रेणी में इन्होंने रजत जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात करें दोस्तों, तो पुरुष एकल SH6 श्रेणी के अंदर आपके स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो था ही था, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। वैसे तो हम आपकी अभी पढ़ेंगे अगले, तीसरी क्लास होगी ना, मैंने 3 क्लासें बताई, वहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात करें, अभी देखो अभी 4 से 9 मार्च को ये आपकी स्पेन के अंदर कौन सी है, स्पेनिश स्पेस बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025, कौन सी आपकी, स्पेनिश स्पेस बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025, की बात करें दोस्तों, ठीक है। इन्होंने बात करी आपकी कब, वो आपका 4 से 9 मार्च, 4 से 9 मार्च 2025 के अंदर। इसके अंदर आपके कृष्णन नागर ने 3 पदक जीते। कितने पदक जीते आपके, 3 पदक जीते, ठीक है। तीनों याद करना इंपॉर्टेंट है ना। पहला जीता था इन्होंने आपके कौन से में, आपके मिक्स्ड डबल के अंदर, मिक्स्ड डबल, इसमें कौन सा जीता इन्होंने, स्वर्ण पदक, कौन सा जीता इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। 3 श्रेणियों में 3 पदक जीते इन्होंने, ठीक है। मेंस डबल, मेंस डबल की बात करें दोस्तों, मेंस डबल की बात करें तो मेंस डबल में कौन सा जीता इन्होंने, रजत, कौन सा जीता, रजत जीता, ठीक है। और वही बात करें आपके मेंस सिंगल, तीसरा पदक आपका मेंस सिंगल, तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी आपका पूछा जाएगा यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले देखिए आपका पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी आपकी कृष्णन नागर, वो किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, 2021 में, ठीक है। अभी इनको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है, ये भी याद कर लेना, 2021 में मिला था आपको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। भाई कृष्णन नागर के बारे में देखा, और इंपॉर्टेंट कौन सा आपका, ये तो 2025 वाला या टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 वाला, क्योंकि इन्होंने पुरुष एकल श्रेणी SH6 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, सुंदर सिंह गुर्जर किस पैरा एथलेटिक्स इवेंट से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट होता है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन ऐसा कैसा रिपीट होता है, क्योंकि 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है। देखो, सुंदर सिंह गुर्जर किस पैरा एथलेटिक्स इवेंट से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से है, शॉर्ट पुट से, डिस्कस थ्रो से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 खेलों से खेलते हैं आपके, जेवलिन थ्रो से, शॉर्ट पुट से और डिस्कस थ्रो से, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं आपके सुंदर सिंह गुर्जर, तो इनका एथलेटिक्स हो गया, पैरा एथलेटिक्स खेल आपका हो गया, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, ठीक है। जिला पूछे तो कौन से जिले से आपके, करौली जिले से आपके, कौन से जिले से दोस्तों, करौली जिले से आपके सुंदर सिंह गुर्जर। अब बात करते हैं इनके पदक की, जैसा कि हम बाकी खिलाड़ियों से कर रहे हैं वैसे इसी प्रकार इनको एनालिसिस करते हैं। पदक की बात करते हैं आपके सुंदर सिंह गुर्जर के पदक की बात करें दोस्तों, तो एशियाई पैरा खेल होते हैं आपके इंडोनेशिया 2018 के अंदर, एशियाई पैरा खेल कब है आपके, 2018 के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ पर है आपके, इंडोनेशिया के अंदर। इसके अंदर बात करें आपके
इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर कौन सा पदक जीता? जेवलिन थ्रो, इसके अंदर कौन सा पदक जीता इन्होंने? रजत पदक। ठीक है। और फिर दूसरा बात करें आपके, इन्होंने डिस्कस थ्रो, 3 खेलों से खेलते हैं आपके, जेवलिन, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता इन्होंने? डिस्कस थ्रो में इन्होंने पदक जीता आपका कांस्य पदक। इसके अलावा आपका जो नवीनतम क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका टोक्यो पैरालंपिक 2020। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें दोस्तों, इसमें आपके जेवलिन थ्रो स्पर्धा में, कौन सी में आपके, बाकी में नहीं जीता, लेकिन आपके जेवलिन थ्रो स्पर्धा है आपकी, जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता दोस्तों? कांस्य पदक। देखो सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि कांस्य। सुंदर सिंह गुर्जर ने सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो के अंदर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन से खेल के अंदर? टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर। सीधा पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं हमेशा पुरस्कार से। तो पुरस्कार से बात करें तो पुरस्कार से कौन सा क्वेश्चन बनेगा इनका? तो एक तो महाराणा प्रताप मिला इनको, महाराणा प्रताप, वो कब मिला आपका? 2017-18 के अंदर मिला है। ठीक है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है इनका, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार कब मिला इनको? 2018 के अंदर ही मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। तो एक इनका टोक्यो पैरालंपिक 2020 इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और 3 खेलों से समझे थे। ये क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हो चुका है। जैसा क्वेश्चन आया आपका, सुंदर सिंह गुर्जर किस पैरा एथलेटिक्स इवेंट से संबंधित? आपका जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो। जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे वो ये सभी खिलाड़ी थे। आप देखो पुराने खिलाड़ियों की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन दे रखा आपका, भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध अलवर जिले से। बिल्कुल राइट। ठीक है। कहाँ से? आपके अलवर जिले से संबंधित है। इन्होंने लगातार 16 बार महिला स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इनका खेल कौन सा हो गया आपका? इनका खेल कौन सा हो गया दोस्तों? यहाँ पर खेल हो गया आपका स्क्वैश। ठीक है। तो स्क्वैश खेल की बात करें दोस्तों, इस खेल के अंदर इन्होंने लगातार 16 बार इंपॉर्टेंट बनता है ये, लगातार 16 बार क्या जीता इन्होंने? चैंपियनशिप रही है। ठीक है। 1977 से लेकर 1992 तक। ठीक है। लगातार जीती कितनी बार? 16 बार। और अपना नाम किसमें करवाया दर्ज? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है इनका नाम आपका भुवनेश्वरी कुमारी का। ठीक है। अलवर जिले की है आपकी। इन्हें 1991 में के बिरला है ये आपका, कौन सा आपका? के बिरला पुरस्कार दिया गया 1992 के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1991 में के बिरला पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये भी आपका सही है। इन्होंने 2010 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? नहीं, पद्मश्री पुरस्कार से 2010 में सम्मानित नहीं किया गया, 2001 के अंदर सम्मानित है, 1 में। तो असत्य कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। वहीं बात करें आपको इनको अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार कब मिला आपका? 1982 के अंदर। कब? 1982 के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है, वो नवीनतम क्वेश्चन पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खिलाड़ी कौन सा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपका असत्य कथन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीरेंद्र पूनिया का संबंध चूरू जिले से। तो सबसे पहले तो बात करें आपके जो एथलेटिक है आपका वीरेंद्र पूनिया, जो उनका संबंध कौन से जिले से? आपके चूरू जिले से। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है। इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल राइट। कब किया गया? 1997-99 में, 1997-99 में सम्मानित किया गया, बिल्कुल सत्य है। यह इन्हें गृह मंत्री पुरस्कार 2012 प्राप्त हुआ। देखो इन्होंने, ये आपका गलत हो जाएगा, गृह मंत्री कोई पुरस्कार ही नहीं होता है। ठीक है। ये भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच रहे। तो बिल्कुल रहे, भारतीय जो महिला मुक्केबाजी टीम के जो मुख्य कोच है ये हो रहे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी आपका भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के कोच रहे, ये भी आपका गलत है। 2 ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन आपका चौथा गलत है। यहाँ पर एक गृह मंत्री टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2012 के अंदर इनको पुरस्कार कौन सा मिला था? 2012 मिला था आपका गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2012 के अंदर मिला था। और गुरु विशिष्ट पुरस्कार, गौरव विशिष्ट पुरस्कार वो कब मिला था इनको? 2009-10 के अंदर मिला। ठीक है। और ये आपके जो कृष्णा पूनिया के कोच रहे हैं, कृष्णा जो पूनिया पढ़ा ना भैया अभी पीछे, पूनिया के कोच कौन रहे आपके?
वीरेंद्र पूनिया। तो यहाँ पर देखो ये तो कर लेना, इसकी जगह गृह मंत्री जगह आपके गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार कर लेना, 2012 में प्राप्त हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी गलत खत्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच नहीं रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाना चाहिए हम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा आपका सत्य कथन, इस बार सत्य कथन छाटना में। सागरमल दहल मुक्केबाज थे, सागरमल दहल मुक्केबाज थे और जयपुर से संबंध रखते हैं। तो जयपुर से संबंध रखते हैं, ये तो आपका सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर याद कर लेना, जो सागरमल दहल है इनका संबंध खेल कौन सा आपका, खेल हो गया आपका मुक्केबाज। ठीक है, वहीं आपका जिला पूछे तो जिला कौन सा हो गया आपका, जयपुर से, तो बिल्कुल सत्य है, पहला कथन आपका सत्य है। इन्होंने 1992 में एशियाई ओलंपिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 1992 में जो एशियाई ओलंपिक चैंपियनशिप है उसमें स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल राइट, ये भी सत्य है। इन्हें 1988 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल राइट, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपका गुरु द्रोणाचार्य का मिला इनको, गुरु द्रोणाचार्य, वो 2016 के अंदर मिला पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं। वो वही बात करें आपके गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो ये कब मिला इनको, 2015-16 में। ठीक है, ये था आपका सागरमल दहल, मुक्केबाजी से संबंधित है, इनका खेल है और जयपुर से संबंध रखते हैं। 1992 में इन्होंने एशिया ओलंपिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो महिला मुक्केबाजी टीम के कोच रहे हैं आपके, ये क्वेश्चन था यहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया उसी की वजह से। तो यहाँ पर कर लेना क्या, आपका भारतीय राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी टीम के कोच, भारतीय राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी टीम के कोच रहे हैं, वर्तमान में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में नहीं है, पहले रह चुके हैं आपका। तो यहाँ पर उपलब्ध सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सागरमल दहल के बारे में याद करा दोस्तों, जयपुर के हैं, मुक्केबाजी खेल है। 1992 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 1988 में महाराणा प्रताप मिला, 2016 में गुरु द्रोणाचार्य, 2015-16 में इन्हें गुरु विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा आपका सत्य कथन का चयन कीजिए फिर से आपका। अभिजीत गुप्ता का संबंध भीलवाड़ा जिले से, बिल्कुल, कहाँ से आपके, अभिजीत गुप्ता आपका का संबंध कौन से जिले से आपका, भीलवाड़ा जिले से। खेल कौन सा इनका, खेल देखो, वे 5 बार राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता जीत चुके हैं। कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर शतरंज प्रतियोगिता, तो यहाँ पर अभिजीत गुप्ता इनका खेल कौन सा हो गया आपका, खेल हो गया आपका शतरंज। ठीक है, कौन सा हो गया आपका, शतरंज। ठीक है, 5 बार राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता जीत चुके हैं, बिल्कुल सत्य है। कौन कौन सी बात करें आपकी, 2013, ठीक है, 15, 16, 2017 और आपकी 19 के अंदर। ठीक है, यानी 5 जीत चुके हैं आपके राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता, ये भी सत्य है। ये राजस्थान के पहले ग्रैंड मास्टर है, राजस्थान के पहले ग्रैंड मास्टर है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। और एकमात्र भी है। ठीक है, एकमात्र भी ग्रैंड मास्टर कौन आपके, अभिजीत गुप्ता। तो फिर सभी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही इंपॉर्टेंट की बात करें इनके बारे में, तो हाल ही में इन्होंने दिल्ली में आयोजित हुई कौन सी प्रतियोगिता, एक मिनट, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 21वां GM ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। कौन सा आपका, चौथी बार। कौन सी बार, चौथी बार, याद कर लेना भाई दोस्तों। वही बात है, एक इंपॉर्टेंट कौन सा मिलेगा इनका, इंपॉर्टेंट मिलेगा 5 बार कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी तो कौन आपके, अभिजीत गुप्ता। एक बार दोबारा देख लीजिए, अभिजीत गुप्ता की बात करें दोस्तों, अभिजीत गुप्ता का खेल कौन सा आपका, शतरंज है। कौन सा आपका, शतरंज है। इनका खेल कौन से जिले से संबंधित है आपके, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। ये 5 बार राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता जीत चुके हैं, 2013 की, 2015 की, 2016 की, 2017 की और 2019 की। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है राजस्थान के ग्रैंड मास्टर। ठीक है, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है। वही बात करें आपके हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई आपकी 21वां GM ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत चुके हैं, चौथी बार। ठीक है, 5 बार
वेल्थ स्वतंत्र चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। ठीक है, अभी पुरस्कार नहीं मिला इनको, कोई भी पुरस्कार एक मिल चुका है इनको 2013 के अंदर, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार क्या मिला आपको? 2013 के अंदर मिला आपके अभिजीत गुप्ता को, ये भी याद कर लेना साथ साथ, तो उपरोक्त सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ये थे आपके अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। रवि बिश्नोई ने किस टीम के विरुद्ध अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी और उस मैच में मैन ऑफ द मैच बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टाइम ये पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, जब ये आपके खेले थे उस टाइम। ठीक है, तो ये क्रिकेटर है आपके, लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई। खेल की बात करें तो खेल कौन सा हो जाएगा आपका? क्रिकेट। कौन सा हो जाएगा आपका? क्रिकेट हो जाएगा। वही बात करें आपके क्या खेलते हैं आपके खेल क्रिकेट के अंदर, आपके लेग स्पिनर गेंदबाज है, गेंदबाज। ठीक है, और कौन सा जिला इनका? जिला पूछे तो आपका जोधपुर, काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। तो इन्होंने पहला खेल कहाँ पर किया था भाई? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। कौन सी टीम थी भाई आपकी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी मैच में आपके मैन ऑफ द मैच भी बने थे आपके, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी थी आपकी। ठीक है, इंडन गार्डन स्टेडियम में खेल लेता। पहला खेल इनका कौन सा था आपका? पहला मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया था इनका? ईडन गार्डन स्टेडियम। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये तो पूछा गया क्वेश्चन ये। वैसे तो रवि बिश्नोई ने किस टीम के विरुद्ध अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी और उस मैच में मैन ऑफ द मैच बने? तो वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भावना जाट के संदर्भ में असत्य है? भावना जाट के बारे में असत्य, ये भी पूछा है भाई। किसके बारे में? भावना जाट। भावना जाट का संबंध राजसमंद जिले से। तो भावना जाट है वो कौन से जिले से? आपके राजसमंद जिले से, बिल्कुल सत्य। इन्होंने रेस वॉकिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रेस वॉकिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया, बिल्कुल भाई भाग लिया, लेकिन पदक नहीं जीता इन्होंने। इन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमें क्या पूछा? असत्य कथन पूछा। तो आपका इन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, रेस वॉकिंग यानी पैदल चाल में इन्होंने क्या बनाया? आपका विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो राइट है हो जाएगा ये भी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, भावना जाट के बारे में याद कर लेना। भावना जाट है, उनका संबंध कौन से जिले से है? राजसमंद जिले से है। ठीक है, और इनका खेल कौन सा आपका? एथलेट के अंदर खेल की बात करें दोस्तों, ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड इनका खेल है। ठीक है, इन्होंने रेस वॉकिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया, लेकिन जीत नहीं पाई, पदक नहीं जीत पाए इन्होंने। इनको अर्जुन पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, जिस दिन जीत जाएगी पदक उस दिन अर्जुन पुरस्कार मिल जाएगा इनको। नेक्स्ट खेल की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करते हैं। दीपक चार क्रिकेटर आपके, इनका जन्म अजमेर में हुआ। ठीक है, तो यह गलत बात है, आपके अजमेर में नहीं हुआ भाई। तो दीपक चार की बात करें, इनका जन्म अजमेर में नहीं हुआ। इनका जन्म हुआ था आपका आगरा के अंदर। कहाँ पर? आपके आगरा यूपी के अंदर पड़ता है। आगरा यूपी के अंदर पड़ता है। लेकिन जो इसका परिवार है ना, परिवार, इस परिवार का संबंध कौन से जिले से? आपके सूरतगढ़, श्रीगंगानगर से। यानी मूल रूप से इनका संबंध कौन सा? आपका मूल संबंध आपके श्रीगंगानगर से, परिवार संबंध। ठीक है, ये पहले भारतीय गेंदबाज है जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक ली। तो बिल्कुल राइट है, ये पहले भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय T20 के अंदर, बिल्कुल राइट। इनका मूल निवास नागौर नहीं है, आपका मूल निवास आपके श्रीगंगानगर है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा, नागौर वाला। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? सत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका केवल सत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सुजानगढ़ नहीं पड़ता, सुजानगढ़ चूरू के अंदर पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपके बॉडी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रजत चौहान, कौन सा आपके? रजत चौहान की बात करें किस संबंध में, किस खेल से तथा इन्हें 2016 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखो, रजत चौहान है ना, उनका संबंध आपके तीरंदाजी से। किससे? आपके तीरंदाजी से। ठीक है, और जिला पूछे तो कौन से जिले से? आपके जिला आपका जयपुर। कौन सा जिला है दोस्त? जयपुर जिला है। तो 2000 इन्होंने कौन से 2016 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2016 की बात करें तो देखो 2016 में
अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अन्य पदकों की बात कर लेते हैं, इनकी पदक की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। विश्व चैंपियनशिप कोपेनहेगन, कहाँ पर हुई थी ये आपकी? कोपेनहेगन 2015। इसमें कौन सा जीता इन्होंने? रजत। कौन सा पदक जीता इन्होंने? रजत पदक जीता। ठीक है। वही बात करें आपकी एशिया खेल, एशिया खेल की बात करें दोस्तों, तो एशिया खेल कौन सा आपका? 2014 के अंदर। कहाँ पर होता है ये आपके? इचियान। इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। वही बात करें एशिया खेल आपके जकार्ता, एशिया खेल जकार्ता, इसमें कौन सा पदक जीता इन्होंने? रजत। कब? 2018 के अंदर। ये तो इनको 3 पदक थे आपके, तीनों बता दिए मैंने, रजत, स्वर्ण और रजत। ठीक है। 2015 में इन्होंने रजत जीता, 2016 के अंदर इन्होंने स्वर्ण जीता, 2018 में इन्होंने रजत जीता, 2016 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 36वें जो आपकी नेशनल गेम है ना, इंपॉर्टेंट ये बनेगा वही नोट, 36वें नेशनल गेम्स 2022, इसमें आपके जो राजस्थान के ध्वजावाहक कौन थे आपके? राजस्थान के ध्वजावाहक कौन बने आपके? रजत चौहान। कौन बने आपके? रजत चौहान। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजू बाला ने 2014 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? मंजू बाला ने 2014 में किस खेल से कांस्य पदक जीता? शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो या आपके जेवलिन थ्रो? तो यहाँ पर बात करें इन्होंने किस खेल से? आपके हैमर थ्रो से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंजू बाला ने 2014 में किस खेल से कांस्य पदक जीता? हैमर थ्रो से। ठीक है। और ये आपका इन्होंने इचियान जो आपके दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी एशियाई खेल, 2014 में एशियाई खेल हुई थी आपके, कहाँ पर? दक्षिणी कोरिया। इसके अंदर जीता था इन्होंने कौन सा आपका? कांस्य पदक। याद कर लेना दोस्तों, कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और 2000 महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला इनको 2012-13 में, महाराणा प्रताप पुरस्कार कब मिला इनको? 2012-13 के अंदर। किस जिले की आपकी जिला पूछ ले मंजू बाला का? तो जिला इनका चूरू। कौन सा जिला है दोस्तों? चूरू जिले का मंजू बाला है। हैमर थ्रो इनका खेल है। खेल कौन सा हो गया जाएगा आपका? हैमर थ्रो। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संदीप सिंह मान ने 2014 में एशियाई खेलों में किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? 2014 में एशियाई खेलों में, तो एशियाई पैरा गेम्स हुए थे आपके, कौन से आपके? 2014 के अंदर, तो 400 मीटर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 400 रजत एशियाई खेलों की बात करिए तो 2014 में 400 में भी जीता, 200 में जीता। तो यहाँ पर देखो एक में कर लेना, यहाँ पर 300 कर लेना, यहाँ पर 300 कर लेना दोस्तों, तो 400 राइट आंसर जाएगा। देखो 400 व 200 दोनों में रजत पदक जीता, दोनों में रजत। ठीक है। एशियाई खेल हुए थे 2014 के अंदर, हमने देखा भी कहाँ पर हुए थे आपके? दक्षिण कोरिया के अंदर। कहाँ पर हुए थे? दक्षिणी कोरिया के अंदर। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। संदीप सिंह मान की बात करें, जिला कौन सा इनका? तो जिला इनका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है। एथलीट है ये आपके। ठीक है। और ये आपके दौड़ में स्पर्धा है, इसमें भाग लेते हैं। 400 मीटर 200 मीटर दोनों में इन्होंने 2014 में क्या जीता था? रजत पदक जीता था। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की बात करें 2016 मिला था इनको। अर्जुन पुरस्कार कब मिला था इनको? 2016 में। अर्जुन पुरस्कार 2016 में। और महाराणा प्रताप पुरस्कार की बात करें वो मिला था 2012 के अंदर। ठीक है। और लास्ट टाइम आपके इन्होंने रजत पदक जीता था लास्ट टाइम कौन सी में? आपके एशिया पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दुबई, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 कहाँ हुई थी आपकी? दुबई के अंदर। इसमें जीता था इन्होंने रजत। इन्होंने रजत जीते हुए। वैसे तो एक 2018 में जकार्ता वाली हुई थी ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लेना जकार्ता में हुई थी आपकी 2018, उसमें जीता इन्होंने कांस्य।
पदक की बात करें दोस्तों, कौन सा आपका पैरा एथलेटिक्स की बात करूँ, एशियन, ठीक है, एशियन पैरा एथलेटिक्स 2018 जकार्ता में हुई थी। एशियाई पैरा एथलेटिक्स की बात करें आपकी 2014 दक्षिणी कोरिया, इसमें कौन सा जीता आपका रजत, यह मैंने बता दिया अभी। 400 200 दोनों में, इनमें आपके जकार्ता में 400 मीटर में जीता था। कौन से में 400 मीटर पूछे तो मान लीजिए, ठीक है। वही आपके ग्वांगझू आपका चीन के अंदर हुआ था आपका 2010 के अंदर, एशियाई पैरा एथलेटिक्स 2010 में, इसमें भी कौन सा जीता इन्होंने रजत जीता, ठीक है। सारे कर चुके हम, सारे कर चुके इनके पद से संबंधित बात करें, ठीक है। पुरस्कार इनको 2016 में मिला अर्जुन पुरस्कार, महाराणा प्रताप मिला 2012 में। तो संदीप सिंह मान का बात करें तो आपके रेसलिंग से संबंधित आपका इनका खेल, एथलेटिक्स खिलाड़ी है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले से पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जगसीर सिंह के संदर्भ में सत्य है। कौन से आपके जगसीर सिंह की बात करें, आपके पैरा एथलेटिक्स है, हनुमानगढ़ के, ये भी कहाँ के आपके हनुमानगढ़ के, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपके हनुमानगढ़ के अंदर, यह हनुमानगढ़ निवासी पैरा एथलेटिक्स है, बिल्कुल सत्य है आपका, सत्य तो चुनना था मैं, तो बिल्कुल सत्य है। इन्होंने एशियाई खेल 2010 में ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक, एशियाई खेल 2010 में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल ये भी सत्य है आपका 2010 में। 2012 लंदन पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजारोहक रहे, तो बिल्कुल 2012 में जो लंदन में पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें भारत के ध्वजारोहक कौन रहे थे, आपके जगसीर सिंह रहे थे, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका सत्य है, उपरोक्त सभी आपका सत्य हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर इनका पूछा जाएगा अर्जुन पुरस्कार, खेल तो सारे आ चुके, इस सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, 2010 के अंदर मिला था। कब मिला था? 2010 के अंदर, सही लिख देते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2010 के अंदर मिला था, ठीक है। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का मिला इनको 2009-10 के अंदर, ठीक है। याद कर लेना दोस्तों, याद कर लेना, सीधा सीधा बाकी सारे खत्म दे चुके हैं आपके, ऑप्शन के अंदर मिल चुके हैं आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध किस खेल से है, और 2024 में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में इन्होंने कौन सा पदक जीता। यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट, ठीक है। शूटिंग कांस्य पदक, कुश्ती स्वर्ण पदक, बैडमिंटन रजत पदक, पैरा एथलेटिक्स कांस्य पदक। तो बात करते हैं आपके अनंत सिंह नरूका है, उनका संबंध कौन से खेल से, तो खेल की बात करें तो शूटिंग से, किसे, शूटिंग से, और कौन सा पदक जीता इन्होंने, कांस्य पदक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2024 में कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता। और एशियन गेम्स 2022 में, एशियन गेम्स 2022 की बात करें दोस्तों, इसमें इन्होंने कौन सा जीता, कांस्य पदक। कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता। और पैरा ओलंपिक 2024 में भाग लिया, सॉरी पेरिस ओलंपिक, आपकी पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भाग लिया। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और कहाँ के आपके अनंतजीत सिंह कौन से जिले से हैं, जिला पूछे तो जिला तो बताया नहीं आपको, जयपुर। कौन से जिले से दोस्तों, जयपुर से। खेल कौन सा इनका, शूटिंग, ठीक है, जयपुर से है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा जा चुका है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना अग्रवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस बार तो यही घूम रही है, इस बार जो नवीनतम क्वेश्चन है ना भी आपके एग्जाम में, मोना अग्रवाल ही अग्रवाल घूम रही है भाई। मोना अग्रवाल का संबंध जयपुर जिले से, तो वही आपकी वर्तमान जयपुर जिले से, मूलतः सीकर की थी, बिल्कुल सत्य बात है ये, तो आपकी असत्य कथन पूछा मैं। इन्हें 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, बिल्कुल सत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH है आपका ना, ठीक है, 1 में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, नहीं स्वर्ण पदक नहीं जीता था इन्होंने, कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता इन्होंने, कांस्य पदक। तो गलत कौन सा जगह आपका, ऑप्शन नंबर 3। मोना अग्रवाल का संबंध पैरा शूटिंग से, बिल्कुल सत्य है, पैरा शूटिंग से, ठीक है। वही आपका इसमें स्कोर याद कर लेना इसका,
स्कोर कितना था 228.7, कितना आपका 228.7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा आपको देखने को मिलेगा, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है और 2022 एशियाई खेलों में किस पदक से निवाजी की? तो दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ है आपकी, जयपुर की है आपकी। वैसे सबसे पहले तो बात करें आपका जिला पूछे इनका, तो जिला कौन सा आपका? जयपुर, ठीक है। और घुड़सवार है, कैसी आपकी? घुड़सवार। तो घुड़सवार देखो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा पदक जीता इन्होंने 2022 में? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा जीता? स्वर्ण पदक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अभी तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं भाई, ठीक है, पूछ सकते हैं, याद कर लेना। 2023 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार मिला इनको, कौन सा आपका? अर्जुन पुरस्कार। 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किनको? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को, ठीक है। और ये पुरस्कार पाने वाली पहली घुड़सवार बनी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मोना अग्रवाल के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट यही है कि पहली बनी है, आपको ये भी याद कर लेना। इन्हें मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 मिला, मारवाड़ रत्न पुरस्कार, ठीक है। जोधपुर दुर्ग में दिए जाते हैं 2024 के अंदर, ठीक है। राजस्थान गौरव पुरस्कार 2024 में मिला, राजस्थान गौरव पुरस्कार क्या मिला इनको? 2024 में मिला, किसको? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को, याद कर लेना। वही बात करें आपकी 2024-25 जो आपके ग्लोबल स्टोज हुई 2024-25 रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है आपकी, ठीक है। जो आपकी FEI, ठीक है, रैंकिंग जारी करता है आपकी, रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी कौन सी? एशिया की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही आपके चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। 2024 में अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 में 2024 में इनको फिर से अर्जुन पुरस्कार मिल गया, ठीक है। ये भी याद कर लेना दोस्तों, 2023 में मिला, 2024 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माहेश्वरी चौहान के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, इनका संबंध जालौर जिले से, तो जालौर के निवासी है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कौन से जिले से? जालौर जिले से। इन्होंने 2024 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सत्य है आपकी। इन्होंने अनंतजीत सिंह नरोका अभी पढ़े थे अपने, ठीक है, जयपुर के निवासी थे। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में टीम खिताब जीता, बिल्कुल राइट। इनके साथ कौन थे आपके? अनंतजीत सिंह नरोका थे, बिल्कुल सत्य है आपके, खिताब जीता इन्होंने। उपरोक्त सभी आपका सत्य है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी आपके सत्य है। तो ये क्वेश्चन थे आपके प्रमुख खिलाड़ियों के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और पूरे खिलाड़ी हो चुके हैं। आप कलाम की बुकलेट देखना, एक भी खिलाड़ी नहीं छोड़ा है। जितने खिलाड़ियों के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने खिलाड़ियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैंने आप करवाए। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कलाम की बुकलेट से लिए आपकी, वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। और शीट थी, शीट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। इसके साथ साथ उनकी सारी की व्याख्या भी यहाँ पर कर दी कि अदर भी कोई क्वेश्चन बने तो वहाँ से इनकी व्याख्या से बाहर तो पूछने से रहा, ठीक है। तो सारी व्याख्या यहाँ पर करवा दी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट के अंदर जरूर बताना, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। और कल करेंगे हम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इसी खेल खिलाड़ी से संबंधित वर्तमान चर्चित खिलाड़ी, वर्तमान चर्चित खिलाड़ी, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। और इससे पहले बात करते हैं हम इसकी PDF की। तो PDF मिलेगी अपना टेलीग्राम चैनल, आपका टेलीग्राम चैनल अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट पर, पेपर एनालिसिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर इसके टेलीग्राम पर इन क्वेश्चनों की क्या मिल जाएगी? PDF मिल जाएगी जो अभी हमने सॉल्यूशन किया। इसके लिए आपका जो कलाम की जो टेस्ट पेपर चाहिए किसी को, जो नहीं जुड़ा ऑफलाइन, कलाम टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर चाहिए किसी को, टेस्ट पेपर प्लस बुकलेट, बुकलेट प्लस टेस्ट पेपर चाहिए, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। एक बंदा है वो करवाता है ये, ठीक है। बहुत ही काम किया अच्छा उसने, संस्कृत एग्जाम के अंदर भी
फर्स्ट ग्रेड में भी आपका और आपकी सामान्य विभाग जो अभी देखते हैं अपने पेपर डाले सारे के सारे, ठीक है। तो ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है। विक्की कौशल इसका नाम, विक्की कौशल क्या आपके, विक्की चौधरी इसका नाम है। और इसके व्हाट्सएप कर लेना आपका 75 97 35 72 77, मैसेज कर देना आपको चाहिए तो, ठीक है। नॉर्मल मामूली सी फीस है 120 के समथिंग, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर आपकी सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी पेपरों की और बुकलेट की, आप पढ़ भी सकते हो बुकलेट को, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। आपको जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एनालिसिस हम करवा रहे हैं आपको यहाँ पर यूट्यूब के अंदर मैं करवा रहा हूँ आपको, तो देख लेना दोस्तों। ये अपने क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। आगे और भी बेहतरीन मेहनत करेंगे और जैसे आपने मैं बताता हूँ कंटेंट देखिए आप, ठीक है। क्वालिटी मत देखना क्योंकि इतने संसाधन नहीं है, ठीक है। संसाधन जैसे जैसे बेहतर होंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको कंटेंट उपलब्ध होता रहेगा यहाँ पर। तो आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा और हम आपके लिए उतनी मेहनत करेंगे। चलो दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है अब, आप क्या सोचते हो, किस प्रकार सब्सक्राइब करते हो, कितना शेयर करते हो, देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।